कायदे अवाम और फ़ख्र एशिया के अलकाबात से पहचाने जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजारे। जस्टिस मुश्ताक हुसैन नाम से तो मौलवी थे, लेकिन उनका चेहरा बारिश नहीं था और दाढ़ी मुंडे जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन किसी मस्जिद के मौलवी भी नहीं थे, बल्कि मौलवी तो उनकी ज़ात बरादरी थी। एक अरसे तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले मौलवी मुश्ताक की भुट्टो साहब से शदीद नफरत की असल वजह थी क्या? वो भुट्टो की फांसी के बाद कैसे कातिलाना हमलों में बाल बाल बचते रहे? क्या ये सच है कि भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अपने फैसले पर पछताते रहे और जब उनका जनाजा उठा तो शहद की मक्खियों के हमले के बाइस दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदार भी उनकी मैयत लावारिस छोड़कर भाग निकले। मौलवी मुश्ताक और मलकाए तरन्नुम नूर जहां के माबैन किस नौयत के ताल्लुकात थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक वकील से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले मौलवी मुश्ताक हुसैन की मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ अतरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मौलवी मुश्ताक हुसैन का खानदान आज़ादी से पहले मशरकी पंजाब के जालंधर शहर में आबाद था। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। क़याम पाकिस्तान के बाद वो अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आकर रहने लगे और शोबा तदरीस से वाबस्ता हो गए। साल 1950 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में बतौर लेक्चरर पढ़ाने लगे। इसके 2 साल बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से वकालत करना शुरू की। अर्ली 50s में नौजवान वकील मौलवी मुश्ताक और उस दौर में सफ़े अव्वल की एक्ट्रेस और सिंगर नूर जहां का एक मुकालमा किताबों में मिलता है। ये 1953 की बात है कि जब मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने सिविल कोर्ट में अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के खिलाफ तनसीखे निकाह का मुकदमा दायर किया। तब मौलवी मुश्ताक हुसैन शौकत हुसैन रिजवी के वकील थे। अदालत में जरा के दौरान मौलवी मुश्ताक ने नूर जहां पर क्रिकेटर नज़र मोहम्मद से मुबैना ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए तो भरी अदालत में नूर जहां ने मौलवी मुश्ताक को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे नज़र के साथ ऐसे ही ताल्लुकात रहे हैं जैसे तुम्हारे साथ। खैर, मौलवी मुश्ताक ये केस हार गए। मौलवी मुश्ताक हुसैन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाते रहे और उनकी वकालत का पेशा भी चलता रहा। अयूब खान के मार्शल लॉ के बाद उनका वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट में बतौर जज तकर्रुर कर दिया गया। इस दौरान वो बार पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव रहे। वो सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में कानून और पार्लिमानी उमूर की वजारत में 1963 से 1964 तक बतौर सेक्रेटरी काम करते रहे। मौलवी मुश्ताक हुसैन 1965 में उस वक्त के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। फिर जब सकूत ढाका के बाद भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने चंद वजूहात के बाइस जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को तरक्की देने से इनकार कर दिया। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक तवील अरसे तक बतौर जज खिदमत देने वाले मौलवी मुश्ताक हुसैन सबसे सीनियर जज थे। भुट्टो साहब के दौरे इक़्तिदार में मौलवी मुश्ताक ने मायूस होकर लंबी छुट्टी ली और वो स्विट्जरलैंड जाकर रहने लगे। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद भुट्टो साहब नवाब मोहम्मद अहमद खान कुसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यहाँ एक बार फिर से जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की एंट्री होती है, जो भुट्टो से शदीद नफरत करते थे। जनरल ज़िया जल्दी मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा देते हैं। कुछ अरसे बाद जस्टिस KM समदानी ने भुट्टो की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो इसके फौरी बाद चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो साहब का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करते हुए अपनी सरबराही में बेंच कायम कर दिया।
यहाँ मैं आप दोस्तों को नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी कत्ल के हवाले से बताती चलूँ। एक ज़माना था कि नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खासुल खास हुआ करते थे। चंद इख्तलाफात पर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इनकलाबी MNA नवाब अहमद खान कसूरी को फिक्सअप करने की धमकी दी। ताल्लुकात में इतना बिगाड़ आ चुका था कि नवाब कसूरी 73 के आइन पर दस्तखत न करने वाले इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 10 नवंबर 1974 की रात नवाब अहमद खान कसूरी एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। उनका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब गाड़ी लाहौर शादमान गोल चक्कर के पास पहुंची तो नामालूम अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी। नवाब कसूरी शदीद जख्मी हुए। उनका बेटा तेजी में गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंच तो गया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। नवाब कसूरी का बेटा वहां से सीधा इचरे पुलिस स्टेशन पहुंचा और कत्ल की FIR दर्ज करवाने लगा। जब थानेदार ने मुलजिम नामजद करने को कहा तो उसने वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो का नाम ले लिया। ये सुनकर थानेदार की टांगें थर थर कांपने लगी। बात IG पंजाब से होती हुई वज़ीर आला गुलाम मुस्तफ़ा खर और भुट्टो साहब तक पहुंची। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कॉन्फिडेंट थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने हंसते हुए ये हिदायत दी कि चलो उसे मेरे खिलाफ FIR काट लेने दो, जल्द ये मामला भी ठंडा हो जाएगा। 3 साल बाद जनरल ज़िया ने भुट्टो का तख्ता उलटकर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल के इल्ज़ाम का हसास तरीन मुकदमा सुना। बताया जाता है कि पेशी के दौरान मौलवी मुश्ताक का भुट्टो साहब से रवैया इंतहाई सख्त होता था। वो भुट्टो को सिर्फ नाम का मुसलमान कहते हुए अक्सर उनकी तज़हीक करते। एक मौके पर चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने फाइल भुट्टो के वकील MD अवान के मुंह पर दे मारी थी और फिर 18 मार्च 1978 को चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए सजाए मौत का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनाए गए। बाद अज़ा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जज भी लगाया गया। भुट्टो साहब की फांसी के बाद ज़ुल्फ़िकार तंजीम ने जस्टिस मौलवी मुश्ताक को जान से मारने का मंसूबा बनाया। मैं आपको चौधरी ज़हूर इलाही की बायोग्राफी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 25 सितंबर 1981 को जुमातुल मुबारक के रोज़ चौधरी ज़हूर इलाही अपनी कार में लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुश्ताक हुसैन को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। उनके साथ सीनियर माहिर कानून और भुट्टो के मुकदमा कत्ल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर MA रहमान भी सफर कर रहे थे। दोपहर 2 बजे के वक्त जब कार मॉडल टाउन में नर्सरी चौक के करीब पहुंची तो एक नामालूम शख्स ने कार पर दस्ती बम फेंका और 4 नामालूम अफराद ने स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में चौधरी ज़हूर इलाही और उनका ड्राइवर मौका पर ही जाँ बहक हो गए। जस्टिस मुश्ताक हुसैन को मामूली जख्म आए, जबकि MA रहमान महफूज रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साबिक प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी के आर्टिकल के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक मॉडल टाउन के B ब्लॉक में रहते थे और वो रिटायरमेंट के चंद साल बाद बहुत लाग़िर हो गए थे, चलने फिरने से माजूर थे। उन्हें सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई थी। मेरी एक दिन उनसे मुलाकात हुई तो मैंने भुट्टो साहब का जिक्र छेड़ दिया। वो कुछ देर के लिए तो खामोश हो गए। उनके चेहरे पर उदासी का तासुर था। फिर फरमाया, प्रोफेसर साहब, मैं तो अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। सोचता हूँ खालिक हकीकी का सामना कैसे कर पाऊंगा। भुट्टो साहब के मामले में मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। दरअसल मैं किसी वजह से भुट्टो साहब से नाराज था। इसी इंतकामी जज्बे के तहत मैंने वो फैसला दिया जिसकी याद मेरे लिए अजाब बन चुकी है। और फिर अहलियाने लाहौर ने जस्टिस रिटायर्ड मौलवी मुश्ताक हुसैन के जनाजे के मनाजर भी देखे। इस जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। जनाजे में शरीक लोग खुद को बचाते हुए भाग निकले और मौलवी मुश्ताक की मैयत सड़क पर लावारिस पड़ी रही। ऐसा भी बताया जाता है कि भगदड़ मचने से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के
ایک اور کردار چیف جسٹس سید نسیم حسن شاہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل واجد علی خان برقی کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن واکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔